स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में चैप्टर 8 रेडॉक्स पार्ट 4 है हमारा, क्लास 11th। हमारे पिछले पार्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात की थी, थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। ऑक्सीडेशन नंबर है, ये वर्ड काफी बार यूज हुआ था जब अपन ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां पे भी अपन ने इंक्रीज और डिक्रीज करके ऑक्सीडेशन नंबर को इनको डिफाइन किया गया था। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आज इसकी बात करेंगे और किसका कैसे ऑक्सीडेशन हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे। कंपाउंड की बात बाद में करेंगे कि कंपाउंड में किसी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को देखो मैं डिफाइन करता हूं। एक तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है CuSO4, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करते हैं तो Cu+2 और SO4-2, तो इस Cu का कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, तो इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इस ग्रुप का SO4 ग्रुप पूरा ग्रुप आएगा तो इसका कितना चार्ज है इस पे, -2, तो इसका हो गया -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो ही इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर। तो दूसरा क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर वो एटम जितने बॉन्ड बना रखा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पॉजिटिव में भी हो सकता है या नेगेटिव में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो वो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड के अंदर कैसे ये फाइंड करें, पर वो चीज देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कंपाउंड है MgCl2, ठीक है। अब इसको अगर हम बॉन्ड फॉर्म के रूप में लिखें तो बॉन्ड बनेगा ये Cl के साथ में, एक ये Cl के साथ में, दो बॉन्ड मैग्नीशियम बना रहा है क्लोरीन के साथ में। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मैग्नीशियम का, तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, एक और दो बॉन्ड बना रहा है। इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसकी वैल्यू माइनस में है या प्लस में है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है ना ये क्लोरीन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1। ये क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस का नहीं पता है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की जो है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। वैल्यू नहीं बात कर रहा मैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों में कंपेयर करें तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मेटल से। तो जब आपको पता चल ही गया मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इट मीन्स इन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, ज्यादा हुई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी बात हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन खींचेगा, ये क्लोरीन खींचेगा। जब ये इसको खींच लेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मैग्नीशियम का यहाँ पे, इसलिए -1, और यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन होगी तो इस पे भी -1। अब एक तो इसने इसको दिया और एक इसने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दिया तो इसका -1, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको -1। किसने दिया, मैग्नीशियम ने डोनेट किया है, इसने दिया है, इसलिए इसका +2 हो गया, नहीं है क्योंकि इसने दिया है तो इसका +2 हो गया। तो अब पता चल गया कि इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर किसी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, उससे हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है, ठीक है ना। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव में आएगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब बात करते हैं कि किसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे, ये कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है एलिमेंट इज आयनिक फॉर्म, यानी कि अगर कोई एलिमेंट, कोई तत्व आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी आयन के ऊपर कोई चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए Na+ है, Cl- है, Mg+2 है, O-2 है, ठीक है ना। ये आयन के फॉर्म में है, ये आयन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है +1, यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है -1, यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है +2, यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है -2, यानी इसका ऑक्सीडेशन सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, मैग्नीशियम आयन का +2 और ऑक्सीजन आयन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकंबाइंड, यानी कि अगर कोई भी एटम कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है, अनकंबाइंड यानी फ्री स्टेट में है, फ्री है एकदम, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए पहले तो एग्जांपल देखिए, H, Na, Zn, Hg, O, F, etc, ये फ्री स्टेट में है, मतलब कि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रखे, कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है इन्होंने, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्या होगा? 0, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बना रहे, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इनका। इसका भी 0, 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 इसका भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब कि कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम जो सेम है, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना रखा है। एटम सेम होने चाहिए सभी, उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट सभी एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। 0 क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब पहले तो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। H2, Cl2, O2, 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक और ले लेता हूं चलो, N2, ठीक है ना। ये एलोट्रोपिक फॉर्म के मॉलिक्यूल्स हैं। ये H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। अब 0 क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहे हैं ना ले रहे हैं। कैसे दे रहे ले रहे नहीं है तो वो देखते हैं अपन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है, बॉन्ड बना रखा है इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों एटम सेम ही है ना, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ना तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, यानी कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं आया, इस पे भी कोई चार्ज नहीं आया, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या हो गया? 0। सेम क्लोरीन में है Cl2, ये एक बॉन्ड बन रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना ही इस पे कोई चार्ज आएगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, ठीक है। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। ऑक्सीजन की बात करें, O2, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, O2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना ही इस पे कोई चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन यहाँ पे नहीं हुआ है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया,
तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। नाइट्रोजन की बात करें N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन आइटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिसकी वजह से जब ये तीनों बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं किया है आपस में, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं गए, ठीक है। तो इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। सोडियम, ये अपन बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है ना। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, क्योंकि ये मेटल है और इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत पड़ती है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 1, और दिया है इन्होंने इसलिए प्लस चार्ज आएगा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1। अगर किसी कंपाउंड में ये प्रेजेंट है तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ध्यान रखना। सेकेंड ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर सेकेंड, ठीक है। ग्रुप नंबर सेकेंड जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्कैंडियम भी आया, कार, स्कूटर और बेरियम। तो देखिए सेकंड के जो है, जैसे ये मैग्नीशियम है, ठीक है, 12 नंबर है इसका, 12 नंबर एटॉमिक नंबर 12 है इसका, 2, 8, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ये, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा ये, ठीक है। तो इसी टाइप से सेकंड ग्रुप के जो है, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सेकंड ग्रुप का। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऑल ओवर मैं आपसे पूछूं कि ये है CuSO4, ठीक है, या फिर ये है KMnO4, ठीक है। तो इनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, या ये है H2O, इसका पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तब हम कहेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि ऑल ओवर 0 हो जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं, ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन एटम है जुड़े हुए, 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक होगा तब इस पे नेगेटिव -1 आ जाएगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इधर से -1 आ जाएगा, टोटल -2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का पूछा जाए तो +1 बोलोगे, ऑक्सीजन का पूछा जाए तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे, लेकिन ऑल ओवर H2O कंपाउंड का पूछा जाएगा तब आप क्या बोलोगे, ये इन दोनों को कैंसिल करके क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऑल ओवर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, ठीक है। तो ये बात हो गई कंपाउंड की। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। क्या होता है +1। इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बना हुआ है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है उसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, वाटर का एग्जांपल ले लो आप, H2O, ठीक
ठीक है, तो इसमें ये बॉन्ड बने हुए हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस पे -1 आ गया, इधर से -1 इधर से आ जाएगा तो टोटल -2, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये +1, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन ने ले लिया तो +1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला +1, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या है देखिए, एक्सेप्शन वो क्या है, H2 मॉलिक्यूल इसका क्या होता है 0, तो एक अपवाद हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्रोजन जब जनरली फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स इनके साथ में कॉम्बिनेशन करता है तो हाइड्राइड बनाता है, तो जो हाइड्राइड हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए हाइड्राइड कौन से हैं, जैसे कि ये है सोडियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, तो पोटेशियम हाइड्राइड, इनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मेटल से क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इनका इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर -1 निकल के आता है, क्या आता है -1। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। H2 का 0 होता है और बाकी सभी जगह पे +1, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं कि ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है उस कंपाउंड्स में। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, क्योंकि अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था H2 का, वहां पे देखो आपको बताया था H2O, तो H2O के अंदर HOH, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, यहां से एक इसका ले गया, तो क्या हो गया -2, तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो क्या है, तो एक्सेप्शन में देखिए एक तो O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल अपन ने पढ़ा था ये एलोट्रोपिक फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गया 0, ठीक है। एक कंपाउंड है OF2, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखिए कितना होता है, इसको हम यू फॉर्म में लिख लेंगे, बॉन्ड फॉर्म में हमने ये लिखा F, ये बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये लेके जाएगा फ्लोरीन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको ये फ्लोरीन लेके गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये -1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस चार्ज आ गया। ऐसे ही जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ये ले जाएगा, ठीक है, तो ये -1, तो अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा +2, तो कितना आया यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो इसके अंदर ये अपवाद हो गया, +2 होता है। एक और कंपाउंड है, उसकी बात करते हैं O2F2, जनरली ये परऑक्साइड होते हैं, तो परऑक्साइड होते हैं जनरली ये, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए FOOF, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ये लेके गया तो -1 इसका और इसका +1, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, इसका -1 तो इसका +1, तो इस ऑक्सीजन का कितना आया, एक सिंगल एटम इस ऑक्सीजन का +1, इस ऑक्सीजन का भी कितना आया +1, तो यानी इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O2, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये है ये HOOH। यहां पे देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है,
तो हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लेके जाएगा यानी -1, इस इलेक्ट्रॉन को ये लेके जाएगा यानी -1, तो ऑक्सीजन की कितनी निकल के आई -1, तो इसके अंदर होगी इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन हैलोजेंस की बात करते हैं। किसकी? हैलोजेंस की बात करते हैं। तो हैलोजेंस जो है 17 ग्रुप के हैं, 17 जो ग्रुप है उसके हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली क्या होता है? -1 होता है, -1 होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इन पे -1 चार्ज आता है, इसलिए इनका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पर कुछ एक्सेप्शन है, उनकी बात कर लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे जो अपवाद है, एक्सेप्शन है हैलोजेंस में, तो ClF, अब F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1 हो गया। NaOCl, इसमें भी क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये एक। KClO3 के अंदर भी क्या है? KClO3 के अंदर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 5, ठीक है ना, +5। किसका? क्लोरीन का, क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। और IF7 में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके कारण से इसका कितना हो जाएगा? I का +7, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। एक जो फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा, तो कितना हो जाएगा? +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ये कुछ हैलोजेंस में जो है अपवाद, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट यानी कि उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, यौगिक। ये कौन से यौगिक है जिनमें सहसंयोजक बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है उसकी बात करते हैं। देखिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, पहले तो हमें इसको समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई X और ये कोई Y एटम है, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, अभी तक तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, तब जाके ये बॉन्ड बनेगा। तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया शेयरिंग करने से। लेकिन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम ने दिए हैं। तो मान लीजिए इसने दिए हैं, क्लोरीन ने दिए, X ने दिए हैं, तो X ने जब दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये बॉन्ड बना, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इसको इससे शो करते हैं एरो से, ऐसे। इसने दिया है इसलिए एरो इस तरफ लगेगा। तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, X ने दिए, तो इस पे +2 लिए, किसने? Y ने, तो -2। तो इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देने वाले का +2 और लेने वाले का -2 होगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड। कुछ हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स हैं जो संकरण करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। हाइब्रिड कंपाउंड बनाते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स हैं। ऐसे कुछ ग्रुप हैं एटम्स के जो हाइब्रिड कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी संकरण करते हैं, हिंदी में संकरण बोलते हैं इसको। तो वो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। देखिए ये हाइब्रिड कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिड कंपाउंड्स बनाने वाले ग्रुप है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या होगा। ये OH, यहाँ पे इस पे -1 चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। यहाँ पे Cn नेगेटिव -1, NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो इसका भी -1। NH4+ मोनियम आयन है, तो इसका +1 होगा। CO कोई चार्ज नहीं है, CO कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो इसका 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। NO इसका भी 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है। H2O इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो ये भी 0 हो गया। NO3 नेगेटिव है, तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। NH3 कोई चार्ज नहीं है, तो 0 हो गया। और SO4 -2 यानी कि इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये हाइब्रिड कंपाउंड्स बनाने वाले कुछ ग्रुप्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए।
तो ये कुछ चीजें थी ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स।